ट्रम्प बात करेगा। ट्रम्प कौन हो रहा है बीच में बोलने वाला? ट्रम्प को पकड़ के जूता से मारना चाहिए। ट्रम्प के हाथों बेच रहे हैं देश, कोई गलत काम हो रहा है। सही में बम क्या आपके घर पे जाके गिरा था? वो तो कार्टून दिखा नहीं, पाकिस्तान में जो गिरा हुआ आपके घर पे जाके। तो इंडिया बार बार वेट करे कि ये पहली बार पाकिस्तान हमला करे, उसके बाद हिंदुस्तान हमला करे। नहीं, अभी तो ये ऐसा नहीं है, वहाँ तो खुद ही रेडिएशन पूरा पाकिस्तान को मट्टी में मिला चुके हैं। अभी पाकिस्तान को कम से कम भरने में 15 से 20 साल। भारत के साथ साथ दूसरे भी देश को पाकिस्तान का रलाई करना चाहिए। पाकिस्तानी सेना को भी आतंकवादी माना जाएगा और पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी में मेरे नजर में कोई अंतर नहीं रहेगा। दोनों का रलाई भारत सरकार करने का काम। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो था अब उस पे युद्ध विराम लग गया है और इसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी जो है रात के 8 बजे देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अगर अब भारत और पाकिस्तान के बीच बात होता है तो सिर्फ पीओके पे होगा, आतंकवाद पे होगा। क्या कुछ कहेंगे जो मोदी जी कल संबोधित किए देश को कि अब अगर पाकिस्तान से बात होता है तो फिर आतंकवाद पे बात होगा और पीओके पे बात होगा? कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो नहीं मानेगा पाकिस्तान नहीं मानेगा मैडम। वो तो बोले थे, बिहार आए थे तो बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे। वो तो लंबे फेंके, कहाँ मिट्टी मिला दिए, कहाँ मिला? तो कह रहे हैं कि आतंकवाद का जो ठिकाना था 9 जगह को नष्ट कर दिया। नहीं, तो कल का संबोधन नहीं सुने उनका? वो खाली बोलते हैं, कुछ नहीं करते। खाली बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं मोदी जी? खाली बोल रहे हैं। ये भैया को सही से न्यूज का बारे में पता ही नहीं, जो न्यूज नहीं मीडिया वाला फैला दे ना, गोदी मीडिया फैला तो सही में बम क्या आपके घर पे जाके गिरा था? वो तो कार्टून दिखा। नहीं, पाकिस्तान में जो गिरा हुआ आपके घर पे जाके गिरा था। मोदी सरकार जो भी बोल रही, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी सरकार का जो भी एक एक शब्द पे उसका फोकस करना चाहिए और उनका कहा हुआ हर चीज सही था। बाद में मोदी सरकार का 9 जगह जो है पाकिस्तान में सही में किया गया, जो आतंकवादी हब था उसको खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। जहाँ तक बात रहा, आप कोई बोल रहा है विद विराम, मतलब ये जो है ना फायर सीज नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे जो इस तरह का बात बोल रहे फायर सीज नहीं होना चाहिए। फायर सीज अगर मान लीजिए बहुत सारा देश का इस यहाँ इंटरफेयर हुआ, पाकिस्तान हुआ, घुटना टेक दिया, जो हम फायर सीज करना चाह रहे हैं तो फिर भारत सरकार ने माना तो भारत सरकार पूरा वर्ल्ड का वहाँ बात रखा, इंटरनेशनल लेवल पे हर किसी का बात मेंटेन किया। यहाँ घर का आदमी बाप बेटा के बात पे चलवे नहीं करता है और वो बोल रहे हैं जो सीज फायर गलत है। भाई आपके गार्जियन का जो प्रेशर बनता है तब तो आपका डिसीजन बदल जाता है। तो सीज फायर सही डिसीजन है? मोदी जी के द्वारा सीज फायर जो हुआ था वो सही डिसीजन था मेरे अनुसार। यहाँ तक ये है, मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेशर बना, मान लीजिए अमेरिका हुआ या और भी देश बोला गया जो ठीक है पाकिस्तान ने सीज फायर चाह रहा, आप भी मोदी जी कीजिए। तो मोदी जी तो पूरा वर्ल्ड का बात मान के सीज फायर किए। उसके बाद अगर पाकिस्तान वहाँ मान लीजिए गलती कर रहा है दोबारा, फिर तो उसको भारत के साथ साथ दूसरे देश के पास भी जवाबदेही देना होगा ना। तो हमने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा किया तो फिर गलत किया। जान तो हमारे देश के लोगों को गई ना, तो फिर हम दूसरे लोगों का बात क्यों माने? जान हमारे देश के गई तो जान के बदला में हमने जो आतंकवादी हब था उसको खत्म करने का काम मोदी सरकार ने कर दी। तो जान के बदला जान जो मोदी सरकार को चाहिए वो मिल चुका था, लेकिन दूसरे का बात क्यों मानेंगे? अब मान लीजिए जैसे फैमिली में हर एक मेंबर है, सबको लेके चलना पड़ता है, वैसे ये सिर्फ भारत पाकिस्तान तक दुनिया नहीं सीमित है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे जाके आदमी जो अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं जो दूसरे का क्या काम है, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जाके पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा दूसरे का क्या काम है। आज सीज फायर के डिसीजन से पूरा देश जो है इंदिरा गांधी को याद करता है। नहीं, इंदिरा गांधी बहुत अच्छा प्रधानमंत्री थी, वो जिस समय वो ऐसा की थी वो बहुत अच्छा की थी, लेकिन अभी के टाइम जो है, अभी मोदी सरकार एकाएक ऐसा करना नहीं चाह रहा, क्या कि कुछ ना कुछ हम लोग का भी हानि होगा और मोदी सरकार का कभी भी सोच नहीं है जो किसी भी देश का आम नागरिक मरे। वही मोदी सरकार ने सख्त आवाज में ये कह दिया अगर अगले बार से ऐसा होता है तो पाकिस्तानी सेना को भी आतंकवादी माना जाएगा और पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी में मेरे नज़र में कोई अंतर नहीं रहेगा। दोनों का रलाई भारत सरकार करने का काम करेगी और खुली छूट मिल चुकी है भारत सेना। पाकिस्तान का जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं सीज फायर के लिए, लेकिन पाकिस्तान का जो सेना है वो भारत पे उसके बावजूद भी बमबारी करता है। वो उसका गलती है, इसका बदला मोदी सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पूरा वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ को दिखाना चाहिए। अगर कोई वर्ल्ड दुनिया का दूसरा देश हमको बोले आप सीज फायर स्टॉप कीजिए, हम अगर हर किसी का बात मान रहे हैं तो फिर पाकिस्तान इसका उल्लंघन कर रही है। अगर पाकिस्तान ऐसा करती है तो फिर दुनिया के और भी देश जो इसमें इंटरफेयर करके भारत सरकार को समझा रहे हैं उसको भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और भारत के साथ साथ दूसरे भी देश को पाकिस्तान का रलाई
दोनों करना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इससे पहले भी पहलगाम में ये पुलवामा में हुआ था, उसका भी बदला बहुत तो उसका बदला लिया गया था। पहलगाम में हुआ, उसका भी बदला लिया गया। यानी जब पाकिस्तान अटैक करेगा उसके बाद हम सिर्फ बदला लेकर के छोड़ देंगे। बदला लेके का है, वो मेरा 2 कर रहा है तो हम उसके साथ कम से कम 50 गुना मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने सिर्फ गोली मारने का काम किया था भारतीय 26 को, और भारत सरकार क्या की, डायरेक्ट जाके बम से उसका पूरा हवे उड़ा दिया। जो भी टेररिस्ट प्लेस था पूरा उसका हवे उड़ा दिया। तो सिर्फ बदला कहाँ ले रही है, ये तो अच्छा से भारत सरकार कर रही है। अब भारत सरकार देख लीजिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सांप को जो जहर देने वाली सांप उसको दूध पिलाया जाता है। तो फिर आम नागरिक को मारने से पहले तो कभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। दिल में दया है, विश्व गुरु भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। तो मोदी सरकार को बदला लेना चाहिए। अगर वहाँ के अब कोई भी तरह से वहाँ का आतंकवादी या फिर सेना गलती करती है तो मोदी सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कल देश को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि अगर अब पाकिस्तान जो है उसको आतंकवाद खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो अब पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा आने वाले समय। हाँ, तो मोदी सरकार का 100% ये सही कहना है और पूरा सशक्त आवाज में मोदी जी ने ये चीज़ कहा दिया। अगर अभी भी आप नहीं सुधारते, आपने गलती किया तो हम तो बदला ले लिए, आपको सबक सिखा दिए। गलती के बावजूद भी आप गलती कीजिएगा तो फिर आपको नहीं बख्शा जाएगा, फिर आपका रेलाई प्लस दोनों अच्छा से होगा। तो क्या लगता है कि ये पाकिस्तान बार बार यही गलती नहीं करता है? अब पाकिस्तान ये गलती नहीं, देखिए पाकिस्तान गलती करता है लेकिन एक होता है ना चोरी के माध्यम से। तो पाकिस्तान चुपके से चोरी से आता है गलती करने, लेकिन वही चोरी जब पकड़ा जाता है तो फिर उसकी रेलाई हो जाती है। वो कभी ये भारत सरकार को दिखा के वो कभी भी गलती नहीं करता। वो आतंकवादी के थ्रू गलती से आप कैसे घुस जाता है, मान लीजिए वो चोरी चुप के घुस जाता, लेकिन भारत सरकार को जब पता चलता है तो खुली मैदान में चुनौती के साथ इसका बदला लेते हैं। तो भारत सरकार अच्छा कर रही है। अब पाकिस्तान तो कभी करने का जल्दी कोशिश नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान कोशिश करता है तो फिर उसका अच्छा से भारत सरकार अगले वाला ऐसा करेगा कि जन्मों जन्म तक वो याद रखेगा। ये भी मोदी सरकार बोल चुके हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जो है देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अगर अब बात होगा पाकिस्तान के साथ तो पीओके पे होगा, आतंकवाद पे होगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी जी जो भी बोले सब सही बात बोले, सही बात बोले, एकदम सही बात बोले। अब बात तो जो होगा कि पीओके लेने का बात होगा, आतंकवाद पे बात होगा। अगर युद्ध लड़ना है पाकिस्तान को तो खुला चुनौती आ जाइए, भारत के साथ लड़ लीजिए युद्ध। ईट सीट नहीं बजा देंगे भारत का सेना, तो आपको बता देंगे। भारत को प्रधानमंत्री जो है हमारे और कितना वेट करवाएंगे और कितना जान लेंगे पीओके लेने के लिए, जिस तरह से देखिए भारत के प्रधानमंत्री जान नहीं ले रहे हैं, जान की जो आप बात बोल रहे जान नहीं ले रहे हैं। अब देखिए वहाँ पे जहाँ पे जब दोनों पक्ष से लड़ाई होता है तो थोड़ा सा उधर से भी जाता, थोड़ा सा इधर भी जाता, लेकिन हमारा भारतीय सेना जो है वो अभी युद्ध की तैयारी में है। जिस दिन मारेगा वो पाकिस्तान का भूगोल बदल देगा। 2019 का जो घटना हुआ था वो प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में हुआ। देखिए हुआ था, लेकिन बदला लिए थे। देखिए हुआ था लेकिन उस टाइम एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन भारत में रहने वाले लोग उससे सबूत मांग रहे थे। आज तो सबूत भी नहीं मांग रहे, तो जान रहे कि प्रधानमंत्री ने एयर स्ट्राइक किया। किसी परमाणु संपन्न देश पे आप हमला करने से पहले सोचना पड़ता है, लेकिन भारत की सेना ने, भारत के प्रधानमंत्री ने उसको करके दिखाया है। अच्छा, अभी जो बिहार में आए थे तो बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या मिट्टी में मिला पाए हैं? एकदम मिला के रखे हैं, पूरा पाकिस्तान को मिट्टी में मिला चुके हैं। अभी पाकिस्तान को कम से कम उभरने में 15 से 20 साल लगेगा, ऐसा हमला किए हैं। ये उम्मीद कर सकता है भारत की अब पाकिस्तान को दोबारा से हमला करने में 15-20 साल सोचना पड़ेगा? हमको तो लगता है कि 15 से 20 साल, लेकिन हम तो मोदी जी से चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द नक्शे से हटा दिएगा तो बढ़िया रहेगा। नक्शे से हटा देना जी, एकदम हटा देना चाहिए। क्या कहेंगे भैया, जो कल प्रधानमंत्री जो है देश को संबोधित करते हैं, कहते हैं अब पाकिस्तान से बात होगा, पीओके पर बात होगा? ये तो संभवतः होना ही चाहिए और हमारा पीओके हमारा तो हमें चाहिए ही, ठीक है ना। रही बात है युद्ध की, तो अगर जहाँ पे अगर युद्ध किसी दुश्मन को जब सब लोग साथ आर्थिक रूप से साथ दे रहे हो, वहाँ पे युद्ध का विराम होना जरूरी है, नहीं तो नुकसान आपस में बहुत ज़्यादा होता है। युद्ध विराम मोदी जी का सही डिसीजन है, या जब वो खाली हो फिर से युद्ध करें, ठीक है ना। अभी पैसा 23,000 दे दिया है तो जो भी हथियार खरीदती युद्ध के पे उपयोग करेगा ना। तो इंडिया बार बार वेट करे कि पहली बार पाकिस्तान हमला करे, उसके बाद हिंदुस्तान हमला करे? नहीं, अभी तो ये ऐसा नहीं है, वहाँ तो खुद ही रेडिएशन फैल रहा है, क्योंकि ऐसा घटना तो बहुत बार हो चुका है ना। अभी मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया में अभी खबर चल रही है वहाँ का जिस खुर्दा एयरपोर्ट जो मतलब कि उसकी एटॉमिक सेंटर पे जो हमला हुआ है उसमें वहाँ पे तो खुद ही रेडिएशन है, दुनिया भर की वैज्ञानिक गए हुए। हाँ, हमारी मीडिया छुपाती है, ये अलग बात है। वहाँ की मीडिया बाहर नहीं आने देती है,
ये उनकी गलती है। मीडिया छुपाती है। हाँ, कल मोदी जी देश को संबोधित किए और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल हुआ है। कितना सफल हुआ है बताइए। अभी आप रक्षा मंत्रालय से पूछिए, राजनाथ सिंह से पूछिए, मोदी जी से पूछिए और जय शाह के पापा से पूछिए। बाकी मैडम आपको ही पता है कितना सफल रहा, अमितेश पांडे को भी पता है। इससे ज़्यादा इस पे हमको कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है। कल तो कह रहे हैं मोदी जी कि अब बात होगा पाकिस्तान से तो पीओके पे होगा, आतंकवाद पे होगा। ट्रम्प बात करेगा। ट्रम्प कौन हो रहा है बीच में बोलने वाला? ट्रम्प कौन हो रहा है बीच में बोलने वाला? ट्रम्प का आप बात करते हैं। शांति का बात कर रहे हैं ना। ट्रम्प शांति करवाएगा दुनिया में? ट्रम्प को पकड़ के जूता से मारना चाहिए। ट्रम्प के हाथों बेच रहे हैं देश, कोई गलत काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए इस तरह का चीज। देश को बेच रहे हैं। तब और क्या। अच्छा, बिहार आए थे तो बोले थे मोदी जी की मिट्टी में मिला देंगे और आज कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हो चुका है। अब बोल तो रहे हैं, मोदी जी जाने और मोदी जी के पत्रकार जाने, हम क्या जाने इसको। आप जानिएगा, मोदी जी जानेंगे और उनके मंत्री लोग जानेंगे, हम इस पे क्या बोले। भाजपा का ही एक 2 कौड़ी का मंत्री आज बयान दे रहा था, सुनी होंगी आप भी उसके बयान को। सूफिया कुरैशी जी का संपर्क जोड़ रहा था आतंकवाद से। सेना का जो लोग सम्मान नहीं कर सकते, वो देश के बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं वो लोग को हटा देना चाहिए सत्ता से। हटा देना चाहिए। तब और क्या, बिल्कुल। तो देखा आपने कि जनता की क्या प्रतिक्रिया रही। कल जिस तरह से मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे, उस संबोधन को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।